Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about female reproductive system in columba or pigeon. तो आज हम लोग कोलम्बा के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कोलम्बा होता है उसे हम लोग पिजन के नाम से जानते हैं। तो कल मैंने वीडियो अपलोड किए थे जो कि थे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके क्या क्या आते हैं, उसमें आपके टेस्टिस पाए जाते हैं और वास्ट डिफरेंस होते हैं। लेकिन जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें आपके ओवरी और ओविडक्ट पाए जाते हैं। तो क्या होता है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कंसिस्ट ऑफ वन ओवरी एंड वन ओविडक्ट, बोथ डेवलप ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें आपके वन ओवरी पाए जाते हैं और वन ओविडक्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो इसमें आपके दो पेयर ऑफ ओवरी पाए जाते हैं और दो पेयर ओविडक्ट पाए जाते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका राइट ओवरी होता है डिसअपियर हो जाता है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे आपका सिर्फ एक ओवरी पाया जाता है और एक ओविडक्ट पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ओवरी के बारे में। द ओवरी इज लार्ज इरेगुलर सिचुएटेड नियर द एंटीरियर फोल्ड ऑफ द लेफ्ट किडनी ऑफ ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जो आपके ओवरी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके किडनी के पास ही पाए जाते हैं, एंटीरियर साइड में, ठीक है। और कहाँ होता है, उसका एक फोल्ड पाया जाता है जिसे हम लोग पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। तो हम जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने किडनी का डायग्राम दिखाया था अच्छे से, जो कि छोटे छोटे लॉब्यूल्स में कन्वर्ट थे और वहाँ पे खूब सारे फोल्डिंग हुए होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे भी आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ। द साइज ऑफ ओवरी इंक्रीज ग्रेटली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जो ओवरी का साइज होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है या ब्रीडिंग पीरियड आता है। तो द ओवा आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और ओवम जो होते हैं, ओवम को ही हम लोग ओवा कहते हैं। तो जो ओवा होते हैं वो उनका स्टेज डेवलपमेंट का हमेशा चेंज होता रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओविडक्ट। तो ओविडक्ट भी क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। इट इज़ लॉन्ग कन्वोलेटेड एंड ब्रॉड ट्यूब विच ओपन्स एंटीरियरली और फीमेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम एक्सपेंडेड फनल और एंडीफुलम क्लोज टू लेफ्ट ओवरी। तो जो आपके ओविडक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कन्वोलेटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। और इनका ओपनिंग कहाँ होता है, एंटीरियर साइड होता है, जहाँ पे आपके यूरिनोजेनिटल सिस्टम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके ये ओपन करते हैं। और क्या होता है, इसे हम लोग एंडीफुलम के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके लेफ्ट ओवरी के पास ही पाए जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड ऑस्टियम। जो आपके ओविडक्ट का ओपनिंग होता है उसे हम लोग ऑस्टियम के नाम से जानते हैं। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट बिहाइंड द ओविडकल फनल इज नोन एज मैग्नम। और जो पार्ट होता है ओविडक्ट का उसके पीछे पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नम के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस। जो आपका ओविडक्ट का अगला पार्ट होता है उसे हम लोग इस्थमस के नाम से जानते हैं। इट सिक्रेट द सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करता है। द सक्सेडिंग पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज थिन वॉल्ड एंड सिक्रेट द कैल्केरियस सेल एंड एल्बुमेन। इट इज़ नोन एज यूटेरस। और जो आपके सक्सेडिंग पार्ट होते हैं ओविडक्ट के वो क्या करते हैं, थिन वाल्ड होते हैं और वो क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्केरियस सेल्स यानी और एल्बुमेन का सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि आपके एक देखे होंगे ना, उसमें कैल्केरियस शीथ होता है और एल्बुमेन होता है, वैसे ही सेम। इट इज़ नोन एज यूटेरस और इसी को हम लोग यूटेरस कहते हैं। द ओवा आर फर्टिलाइज इन द अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। और जो ओवा होते हैं वो कहाँ फर्टिलाइज होते हैं, वो आपके अपर पार्ट, वो जहाँ ओविडक्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल ओवरी। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके सिंगल ओवरी होते हैं उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं। इन मोस्ट बर्ड्स बोथ ओवरीज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो आपके बर्ड्स होते हैं, मतलब मोस्ट बर्ड्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ओवरीज तो पाए जाते हैं लेकिन क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ आपके दोनों ओवरी पाए जाते हैं। जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे आपके दो ओवरी पाए जाते हैं और दो यूटेरस पाए जाते हैं। लेटर द राइट ओवरी डिजेनरेट एंड लेफ्ट बिकम फंक्शन इन द एडल्ट बर्ड्स।
लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो जो आपका राइट ओवरी होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, यानी डिसेपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं, जो आपका लेफ्ट ओवरी होता है वो कैसे फंक्शन करता है, वो आपका यहाँ पे शो करने लगता है, फंक्शन करने लगता है। लेकिन राइट वाला जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, और या डिसेपियर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ओवरी होता है उसका कोई वर्क नहीं होता है, वो आपका आगे चल के क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है जब ये एडल्ट होते हैं बर्ड। द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल ओवरी इज एन एडवांटेज फीचर ऑफ बर्ड्स। तो जो आपके सिंगल ओवरी का उपस्थिति क्या बताती है कि ये एक एडवांटेज है बर्ड्स के लिए। इन मैच्योर बर्ड्स द ओवरी इज स्मॉल विथ माइन्यूट एग। जो आपके इमेच्योर बर्ड्स होते हैं उसके ओवरी बहुत छोटे होते हैं और उसमें बहुत ही माइन्यूट एग पाए जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन द ओवरी बिकम्स ग्रेटली इनलार्ज विथ लार्ज योकी ओवा। और जब आपके जो बर्ड्स होते हैं उनका जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो ओवरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उसमें क्या होते हैं, साथ ही लार्ज योकी ओवा पाया जाता है। The large size of the eggs from two ovaries would have added extra weight to the birds which they cannot afford। तो जो लार्ज साइज के एग होते हैं, ठीक है, ओवरीज में, तो अगर जो वहाँ दो ओवरी पाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, आपके एग भी जो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है कि वो जो बर्ड्स होते हैं अगर जो वहाँ पे दो ओवरी पाए जाते हैं और एग भी उनके क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, लार्ज होता है, तो क्या करते हैं, विच दे कैन नॉट एफोर्ड, वो अपना वेट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो रिडक्शन ऑफ वन ओवरी इंश्योर्स लेस वेट विच इज़ नेसेसरी फ्लाइट एडाप्टेशन। तो इसीलिए यहाँ पे आपके एक ओवरी का रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्या करें, उनका उड़ना आसानी से हो सके और उनके वेट में लेस क्या हो, रिडक्शन हो जाए, ठीक है। इसीलिए आवश्यकता है कि वहाँ पे एक ओवरी जो है वो डिजनरेट कर जाए। अब मैं यहाँ आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट ओवरी, ये हो गया फनल, इससे हम लोग मैग्नम कहते हैं, ये हो गया इस्थमस। तो ये सब मैंने ऊपर बता दिए हैं, आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका एड्रिनल ग्लैंड और ये हो गया किडनी, जो कि 3 छोटे छोटे लॉब में यहाँ पे डिवाइड हैं। ये रहा यूरेटर, रेक्टम और यहाँ क्लोएकल एपर्चर, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट ओविडक्ट, ओपनिंग ऑफ यूरेटर और वेजाइना। तो ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जब जो बर्ड्स होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होते हैं, इसमें आपके 2 ओवरी पाए जाते हैं और 2 ओविडक्ट पाए जाते हैं। लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो राइट ओवरी होता है वो डिसेपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, सिर्फ यहाँ एक ओवरी बचते हैं और वही फंक्शन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका बॉडी वेट मेंटेन रहे, इसीलिए यहाँ पे एक ओवरी का डिजनरेशन या डिसेपियर होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरी कहाँ पाए जाते हैं, जो किडनी के एंटीरियर साइड होते हैं वहाँ पे आपके किडनी पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके किडनी के पास ही ओवरी पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी ओवरी जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।